तो ये तो थी अब तक की देश और दुनिया से आई 25 बड़ी खबरें। अब आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देश में कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए एक्शन में सरकार। हालात की समीक्षा के लिए आज मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे प्रधानमंत्री। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, एक दिन में 2.5 लाख के करीब नए केस। वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज ओमिक्रॉन पे 95% तक कारगर, भारत बायोटेक ने किया दावा। कश्मीर में सेना का आतंक पर प्रहार, कुलगाम में एक आतंकी ढेर, पुलिस का एक जवान भी शहीद। दिल्ली से पंजाब तक आज लोहड़ी की धूम, नए साल के पहले पर्व पर बाजारों में रौनक। तो हिंदुस्तान की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा यहाँ के त्योहारों में दिखती है। आज लोहड़ी है, कल मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। नए साल की शुरुआत के बाद ये पहला सबसे बड़ा पर्व है, लिहाजा लोग भी पूरे उत्साह में हैं। बाजार में मूंगफली, गजक, गुड़ और अलाव के लिए लकड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दिल्ली से अमृतसर तक लोहड़ी के रंग में लोग रंगे नजर आ रहे हैं। तो चलिए आज के लंच टाइम की शुरुआत फेस्टिव मोड से करते हैं। चंडीगढ़, अमृतसर से लेकर दिल्ली तक लोहड़ी की धूम है। लोहड़ी जलने के साथ ये उत्साह, ये उमंग चरम पर होती है। लोहड़ी तो आज है, लेकिन इसकी तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो गई थी। मिठाई, रेवड़ी, मूंगफली, गजक की दुकानें गुलजार हैं। कोरोना के कारण चंडीगढ़ में लोहड़ी की खरीदारी के लिए बाजार में भीड़ कम दिखी, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। खरीदारी का सिलसिला कई दिन से चल रहा है। बाजार अब फिर से सजने लगे हैं, खास तौर पर लोहड़ी के लिए जो अंगीठियां हैं या फिर जो लकड़ी हैं या फिर जो गोबर के उपले हैं वो अब बाज़ारों में आने शुरू हो गए। खास तौर पर इस वक्त मैं चंडीगढ़ की सेक्टर 20 की मार्केट में हूं और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो बाज़ार है वो सजने लगे हैं। सुबह का समय है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकलने शुरू हो गए हैं। कोरोना की कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम बाज़ारों की बात करें तो धीरे धीरे जो रौनक है वो वापस लौटनी शुरू हो गई है। दिवाली के बराबर ही मना जाता है पंजाब में, तो बहुत गैदरिंग के साथ मनाते हैं, पर इस दफ़ा कोरोना की वजह से शायद वैसा ना मनाया जाए। और पहला त्यौहार बच्चों का, किसी के बेटा है, बेटी है, अब तो बेटी का भी कोई फ़र्क नहीं मानते, और किसी की शादी का पहला अवसर हो, शादी के बाद लोहड़ी का, तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। नया साल शुरू होने के बाद लोहड़ी पहला सबसे बड़ा पर्व है, लिहाजा इसका उत्सव भी बड़ा होना चाहिए, तभी तो वायरस पर जोश भारी पड़ रहा है। लोहड़ी का त्यौहार पंजाब में एक बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। सारे परिवार मिलके रात के वक्त भंगड़ा डालते हैं और पवित्र त्यौहार की तरह इनको सभी भाईचारे के लोग इकट्ठे होके कोई भी हो वो मिला बनाते हैं। चंडीगढ़ में लोहड़ी का उत्साह आपने देखा, अब अमृतसरी जोश भी देख लीजिए। स्पेशल मिठाई बुग्गा लोगों के मुंह में मिठास खोलने के लिए तैयार है। दुकानदार के पास भी लोहड़ी में कमाई का मौका है और ग्राहक भी इस पर्व को अपनों के बीच मनाकर कोरोना वाला माहौल भुला देना चाहता है। लोहड़ी के लिए हमारी बनाई जाती है वो मेनली बुग्गा, तिल बुग्गा और साथ में देसी घी की खजूर होती है। जो तिल बुग्गा होता है वो उसको खोया पहले दूध का मार के फिर उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करके, तिल वगैरह ऐड करके बनाया जाता है। और खजूर जैसे कि आपने खाई भी होगी, टेस्ट भी करी होगी,
वो जो है उसको मैदे को चाशनी के अंदर डिप करके साथ में उसको देसी घी में बनाई जाती है। काफ़ी लंबा प्रोसीजर है बट बहुत स्वाद होती है। तो ये स्पेशल दुकान है मैसे कन्हैया स्वीट्स। इनकी लोहड़ी के उपलक्ष्य में तिल वाला भुग्गा, खोए का और ये खजूर हमारी लोहड़ी की बहुत स्पेशलिटी है और पूरे ऑल ओवर इंडिया जाती है। अमृतसर टू दिल्ली लोहड़ी की तैयारी एक जैसी है। बाजार में रौनक है। दिल्ली में अमूमन इन दिनों भीड़ होती है, मगर कोरोना के कारण लोग बाजार तो आ रहे हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं जो लोहड़ी का सामान खरीद रहे हैं। अलग अलग सामानों की वैरायटी भी यहाँ देखने को मिल रही है। ड्राई फ्रूट्स, अलग अलग बास्केट सजी हुई हैं सुंदर सुंदर, जिसमें अलग अलग चीज़ें हैं जो लोहड़ी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि तिल की गजक होती है या ये ड्राई फ्रूट्स जो यहाँ रखे हुए हैं, अलग अलग टाइप के बीज यहाँ दिए हुए हैं, डेट्स हैं, ये सब तोहफों में दिए जाते हैं और वो सब यहाँ पर सजाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर खरीदार भी मौजूद है। आपसे भी जान लेते हैं मैम, आप क्या लोहड़ी के लिए खरीदारी करने आए हैं? हाँ जी, लोहड़ी के लिए। तो क्या क्या खरीदेंगे आज आप? जनरली हमें गिफ्ट्स रहता है, वी आर पंजाबीज, तो एवरीथिंग, सब ड्राई फ्रूट्स, गचक, एवरीथिंग, स्वीट्स, मिठाई। किसके साथ में आए आज आप? आई हैव कम विद फैमिली के साथ में। अच्छा, तो और क्या कुछ नया होगा? जो कि कोविड भी है, तो ऐसे में क्या कुछ आपकी साइड से कि कोविड के साथ में हमें कैसे त्योहारों को मनाना है? सी, अभी आप देख रहे हो यहाँ पे हम लोग सब डिस्टेंस पे चल रहे हैं। वी आर ऑल वेयरिंग मास्क, सबने लगाया हुआ है। वी आर फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स। अभी माई फैमिली शॉपिंग इनसाइड, आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड। लोग मेंटेन कर रहे हैं डिस्टेंस, ठीक है, थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। सर्द मौसम में लोहड़ी की जलती आग संदेश देती है कि इंसानी रिश्तों के बीच गर्मजोशी बनी रहनी चाहिए, तभी तो कोरोना जैसी महामारी से हम मिलकर लड़ सकते हैं। दिल्ली से श्रुतिका के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़, गुड न्यूज टुडे। मकर संक्रांति से एक दिन पहले उत्तर भारत के कई राज्यों में आज लोहड़ी पर्व मनाया जा रहा है। लोहड़ी का त्योहार खास तौर से फसल कटाई का त्योहार होता है। परंपरा के मुताबिक आग का अलाव जलाकर इसमें मूंगफली, गेहूं, जौ की बालियां डाली जाती हैं। ढोल और नगाड़े की थाप पर परंपरागत लोकगीत भी गाए जाते हैं। देखिए कैसे मनाते हैं लोहड़ी। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पूरे साल अलग अलग त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग हर त्योहार को एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं, चाहे वो दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो या फिर लोहड़ी। कोरोना के कारण बाजारों में रंगत थोड़ी फीकी जरूर है, लेकिन रेवड़ी, मूंगफली और तिलवे की दुकान से सज चुके हैं। मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले लोहड़ी का पावन पर्व मनाते हैं। खासतौर से पंजाब और हरियाणा के लोग इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। लोहड़ी वाले दिन आग में तिल, गुड़, गजक, रेवड़ी और मूंगफली चढ़ाने का रिवाज है। लोहड़ी का त्योहार किसानों का नया साल भी माना जाता है। लोहड़ी को सर्दियों के जाने और बसंत के आने का संकेत मानते हैं। कई जगहों पर लोहड़ी को तिलोड़ी भी कहते हैं। रात को आग का अलाव जलाया जाता है। इस अलाव में गेहूं की बालियों को अर्पित करते हैं। इस खास मौके पर लोग ढोल की थाप पर भांगड़ा और गिद्दा डांस करते हैं। लोहड़ी में गीतों का बड़ा महत्व माना जाता है। इन गीतों से लोगों के जहन में एक नई ऊर्जा और खुशी की लहर दौड़ जाती है। इन सांस्कृतिक लोकगीतों में खुशहाल फसलों और किसानों की उन्नति का जिक्र होता है। गीतों के द्वारा पंजाबी योद्धा दुल्ला भाटी को भी याद किया जाता है। आग में गुड़, तिल, रेवड़ी, गजक डाला जाता है। इसके बाद इसे एक दूसरे में बांटने की परंपरा है। ये त्योहार पंजाब में फसल कटाई के दौरान सदियों से मनाया जाता आ रहा है।
लोहड़ी हो, मकर संक्रांति हो या पोंगल, त्योहार का नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इन्हें मनाने के पीछे की परंपरा और उद्देश्य एक ही है, और वो है प्रकृति, पर्यावरण और धरती से प्यार और उनका आभार व्यक्त करना। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मकर संक्रांति के मौके पर वाराणसी और प्रयागराज में खास तैयारियां चल रही हैं। इन दोनों शहरों में संत समाज पहले स्नान की तैयारियों में जुटा है, तो वहीं बाजार में लोग तिल और गुड़ से बनी मिठाई खरीद रहे हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के मौके पर स्नान और दान के साथ साथ खान पान का भी अपना महत्व है। वाराणसी में मकर संक्रांति की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बाजार सज चुके हैं और यहाँ बाजारों में खाने पीने के सामानों की कोई कमी नहीं है। तिल और गुड़ की मिठाइयों से बाजार भरे पड़े हैं। मकर संक्रांति के मौके पर पूरे उत्तर भारत में गुड़ और तिल से बने मिष्ठान खाने के अलावा गिफ्ट करने की रवायत भी है, लिहाजा बाजारों में जमकर खरीदारी हो रही है। चावल है, नए फसल है, गुड़ है, नए फसल है। इसको जाड़े के मौसम में हम लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि देह में गर्मी भी प्रदान करती है, और इसको हम लोग नए साल के तोहफे के रूप में भी अपने मित्रों को, बेटियों को नए साल के शुभागमन में बेटियों को भी देते हैं। हर दुकान पर तिल और गुड़ से बनी बर्फीनुमा मिठाइयाँ तो हैं ही, साथ ही इन दुकानों में गजक से लेकर दूसरी कई स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं जो ठंड के मौसम में परंपरागत अंदाज में तैयार की जाती हैं। जो मिष्ठान है उसके बारे में ज़रा बताइए, उठा के दिखाइए कि कौन कौन सी चीज़ें खास तौर से लोग पसंद करते हैं, उसको ले ही जाते हैं, बिल्कुल ले जाते हैं। जरूर से जाता है। ये देखिए बादाम की पट्टी है, ये खास रूप से सबके घर में जाता है। और इसमें जैसे बाबूजी लोग सब लोग खाते हैं। देखिए तिलकुट है, तिलकुट मतलब दादाजी घर में, माताजी सब लोग खाते हैं। और इसमें आपको रामदाना आपको दिख जाएगा। रामदाना देखिए है, रामदाना देखिए सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करता है। बादाम की पट्टी, रामदाना, तिलकुट, ये सब घर में सब लोग ज़्यादा पसंद करता है और हर साथ सब लोग खाता है। प्रयागराज में भी मकर संक्रांति के मौके पर होने वाले पहले स्नान की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस मौके पर प्रयागराज में स्नान का दैवीय महत्व है। माघ मकर रवि गति जब होही, तीर्थ पति आव सब कोई। तो उस दिन सारे तीर्थ प्रयागराज चले आते हैं, और जब वो आते हैं तो उनके पीछे देव दनुज के नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। सारे देवी देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग, कन्या, सभी प्राणी के लोग यहाँ तीर्थराज प्रयाग में आते हैं और मकर संक्रांति के दिन त्रिवेणी में स्नान करते हैं। माघ मेले में आए साधु संत भी कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रोटोकॉल पालन करने की बात कह रहे हैं। साधु संतों का कहना है कि उनके पंडालों में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए मास्क से लेकर सैनिटाइजर तक का इंतजाम किया गया है। गाइडलाइन जारी की गई है कि किसी को भी बिना मास्क के प्रवेश नहीं देंगे। सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी और कोविड-19 के जो भी गाइडलाइन हैं उनका पालन करते हुए मेला सकुशल गंगा माँ की कृपा से संपन्न होगा। प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले में स्नान की तारीखें भी घोषित कर दी गई हैं। मकर संक्रांति 14 जनवरी, पौष पूर्णिमा 17 जनवरी, मौनी अमावस्या 1 फरवरी, बसंत पंचमी 5 फरवरी, माघी पूर्णिमा 16 फरवरी, महाशिवरात्रि 1 मार्च। अब की बार का माघ मेला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन श्रद्धालुओं की भी जिम्मेदारी है कि पुण्य का काम संक्रमण से दूर रहने के साथ किया जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेकर राजस्थान में पतंग आसमान में परवाज भरने के लिए तैयार है। तरह तरह के पतंगों से बाजार पटे पड़े हैं। पतंगबाज भी अपनी मनपसंद की पतंगों को खरीदने के लिए बाजारों में उमड़ रहे हैं। यहाँ आकाश की अनंत ऊंचाई पर मोदी उड़ान भरने वाले हैं। विराट, अनुष्का भी हवा से बातें करने वाले हैं। बच्चों का पसंदीदा छोटा भीम भी परवाज भरने के लिए तैयार है। और तो और आसमान से कोरोना प्रोटोकॉल वाला संदेश भी पूरे शहर पर छाने के लिए तैयार है।
गुजरात के राजकोट में मकर संक्रांति के मौके पर रंग बिरंगी पतंगों से बाजार सज गए हैं। पतंगों की ढेर सारी नई नई वैरायटी देखने को मिल रही है। यहाँ के बाजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, शाहरुख खान समेत बॉलीवुड टॉलीवुड के कई कलाकार और कोरोना वायरस की तस्वीरों की थीम पर बनी पतंगे दिखाई दे रही हैं। राजकोट के इस पतंग मेले में 1500 से भी ज्यादा किस्मों की पतंगे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर अहमदाबाद के आसमान में भी छाने के लिए पतंग तैयार हैं। रंग बिरंगे मनमोहक पतंगों का स्टॉल सज गया है। अलग अलग साइज, अलग अलग स्टाइल, अलग अलग थीम की पतंगों की जमकर खरीदारी हो रही है। चाइनीज पतंगों की जगह लोकल पतंगों ने ले ली है। मांझे का स्टॉक भी भरपूर है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व है, जिसको लेकर अहमदाबाद में स्टॉल सज चुके हैं और फिलहाल हम मौजूद हैं अहमदाबाद के एक स्टॉल में, जहां पर आप देख सकते हैं कि मकर संक्रांति के पर्व को लेकर यहां पर बड़ी तादाद में पतंग, मांझा, मास्क और कैप भी दिख रही है। और यहां पर लोग भी जो है सुबह के वक्त में यहां पर खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। खासतौर पर मकर संक्रांति दान और नदी में स्नान का महत्व रहता है, पर साथ ही में शाम को अहमदाबाद में बड़ी तादाद में लोग पतंगबाजी करते हैं और पूरा आकाश कलरफुल दिखता है। हालांकि कोविड की वजह से पिछली बार भी रूल स्ट्रिक्ट थे, इस बार भी रूल स्ट्रिक्ट है, इसको लेकर थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिला है। पर अहमदाबाद में मकर संक्रांति के पर्व को लेकर खास तौर पर स्टॉल सज चुके हैं और आप वेराइटीज ऑफ काइट्स आप देख सकते हैं तस्वीरों में। यहाँ पर अलग अलग साइज की पतंग है, अलग अलग थीम बेस्ड भी यहाँ पर पतंग जो है वो स्टॉल में लगी हुई है। और कोविड की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पूरा सेलिंग भी किया जा रहा है। नाइट कर्फ्यू की वजह से सुबह होते ही ग्राहक पतंगों को खरीदने के लिए मार्केट में उमड़ रहे हैं। ग्राहकों के उत्साह से दुकानदारों के चेहरे भी खुशी से दमक रहे हैं। लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, कोई फर्क नहीं है, लोग उतने ही खरीदने आ रहे हैं पतंग। हम लोग ने कोविड की सारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सब सोशल डिस्टेंसिंग का भी अरेंजमेंट किया हुआ है, सब सैनिटाइजिंग का भी अरेंजमेंट है। सरकार के रूल स्ट्रिक्ट है, उसको लेकर व्यापार में कुछ फर्क पड़ा है क्या? व्यापार में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। लोग शाम को पतंग ज़्यादा लेने आते थे, उसकी जगह सुबह से अब लेने आते हैं, तो पूरे दिन धीरे धीरे सब चलता रहता है। कोरोना के इस दौर में मकर संक्रांति लोगों के बीच खुशियों के पल लेकर आई है। पूरे देश में त्योहार की धूम है। तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां तरह तरह की पतंगों से बाजार पटे पड़े हैं। संक्रांति का पर्व स्नान और दान के अलावा खान पान का भी होता है। तिल गुड़ से निर्मित उत्पादों को दिखाने के बाद, मिठाइयों को दिखाने के बाद हम आप पहुँचे हैं इस पर्व के एक और कड़ी को दिखाने के लिए, जो पतंग के लिए मशहूर है पूरे बनारस में, जिसे दाल मंडी के काइट मार्केट के नाम से जानते हैं। और यहाँ से पतंग न केवल वाराणसी पूर्वांचल बल्कि बिहार तक भी जाती हैं। उत्तर भारत के अलग अलग कोनों तक इसकी सप्लाई होती है। जिस तरह से हर जगह पे पतंगों की अलग क्वालिटी होती है, पतंग हवा के हिसाब से अलग तरीके से अपनी फितरत में उड़ते हैं, उसी तरह यहाँ की बनी पतंग, बनारस की बनी पतंग देश के कोने कोने तक पहुँचती है और अपने अलग ही अंदाज में उड़ती है। इस मार्केट में सैकड़ों दुकानें हैं जो इस समय पतंग बाजार जमा हुआ है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। वाराणसी के दाल मंडी के काइट मार्केट में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पतंग और मांझे की खूब बिक्री हो रही है। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल भी यहाँ खूब देखने को मिल रही है। अपने मनोरंजन के लिए, उड़ाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि साल में एक ही बार पड़ता है त्यौहार 14 जनवरी, इसलिए हम लोग खाली उस दिन उड़ाते हैं। भाईचारा मना के रहते हैं। अब इन लोग का त्यौहार रहता है तो हम लोग मनाते हैं, ये लोग हमें बुलाते हैं। दीपावली पे ये लोग आते हैं, होली खेलते हैं, पतंग उड़ाते हैं साथ में मिलके। देखिए ये अद्धी है पतंग और ये पौना है, तो ज़्यादा तेज़ हवा रहती है तो हम लोग पौना खरीदते हैं, प्रेफर करते हैं पौना खरीदने के लिए। बाकी कम हवा रहती है तो हम लोग छोटी पतंग खरीदते हैं ताकि आसानी से उड़ जाए। बाकी कई प्रकार की रहती है, उसमें बद्दा रहती है, गिलासा रहती है, चारखन्नी रहती है, तरह तरह के पतंगे रहती हैं। पंजाब के गुरदासपुर में तो एक युवक ने पतंगबाजी के शौक को जुनून बना लिया है।
संजीव कुमार पतंगबाजी करते हैं, लेकिन खरीद कर नहीं, खुद से बनाई हुई पतंगों से। 6 फीट से लेकर 14 फीट की डिजाइनर पतंगों को इन्होंने बनाया है। हर साल लोहड़ी के त्योहार पर आसमान में अपनी पतंगे उड़ाकर इन्हें काफी खुशी मिलती है। अहमदाबाद से गौतम जोशी, वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ गुरदासपुर से पिशाम्बर बिट्टू, गुड न्यूज टुडे। मकर संक्रांति का त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है, बस नाम अलग होते हैं और मनाने का अंदाज अलग होता है। पूर्वोत्तर राज्य असम में मकर संक्रांति का त्योहार भोगली बिहू या माघ बिहू के नाम से मनाया जाता है। असम के बाजार में त्योहार की रौनक है। वहां इस मौके पर खास किस्म के बेलाघर बनाने की भी परंपरा है। आइए देखते हैं असम के लोग किस तरह बिहू का त्योहार मना रहे हैं। कोरोना वायरस के तूफानी रफ्तार के बीच नए साल के पहले त्योहार पर न तो लोगों के जोश में कोई कमी है, न ही उमंग में कोई कमी। असम के गुवाहाटी के बाजार की ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। उत्तर भारत में लोहड़ी, मकर संक्रांति, दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से मनाया जाने वाला ये त्योहार पूर्वोत्तर राज्य असम में भोगली बिहू या माघ बिहू के नाम से मनाया जाता है, जिसकी धूम हर जगह दिखाई दे रही है। खाने पीने की तरह तरह की चीजों से बाजार सजे हुए हैं। लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं और पूरे उत्साह के साथ बिहू मना रहे हैं। करता है, लोग खाता है, पीता है, इसलिए जितना हम लोग के चाहिए सब यहाँ पे मिलता है, पीठा वगैरह। रेस्पॉन्स बहुत मिलता है। कोरोना है फिर भी रेस्पॉन्स मिलता है, कस्टमर बहुत आ रहा है यहाँ पे। असम के बोगाई गांव में पारंपरिक तौर पर माघ बिहू मनाया जा रहा है। परंपरा के मुताबिक बेलाघर बनाकर पहले ही तैयार कर लिया गया है। इस बेलाघर को कृष्ण भगवान के रथ की शक्ल दी गई है, जिसमें अर्जुन रथ में सवार है और कृष्ण रथ चला रहे हैं। दूसरे बेलाघर को भीष्म पितामह के रूप में दिखाया गया है, जहां वो बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। हर साल बेलाघर के लोग बांस, पत्तियों, मिट्टी और छप्पर से बेलाघर नाम की झोपड़ियों को तैयार करते हैं और फिर अगली सुबह उन झोपड़ियों को जलाया जाता है। मैंने अभी तक लिया है, पीठा लिया है, जो आसम इसका होता है हम लोग का। पीठा लिया है, लाड़ू लिया है, नारियल का सीरा लिया है, दही लिया है, क्रीम लिया है, ले लिया, सब कुछ ले लिया है। असम में माघ बिहू कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक है, जो लोगों के लिए एक नई शुरुआत और आशा लाता है। इसे भोजन का त्योहार भी कहते हैं। बोगाई गांव से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आती है, लेकिन इसी प्रतिमा की प्रेरणा पर अब खंडवा के पास ओंकारेश्वर धाम को विकसित करने की योजना है, जिसे ओंकारेश्वर प्रकल्प नाम दिया गया है। करीब 2000 करोड़ की इस परियोजना में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की जाएगी, जिसका निर्माण काम 2023 तक पूरा हो जाएगा। जिसके बाद इस धाम की जो दिव्यता और भव्यता दिखाई देगी, उसे बयां कर पाना मुश्किल है। ओंकारेश्वर में स्थापित होगी आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा। 108 फीट ऊंची होगी आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा। ओंकारेश्वर में बनेगा टेंपल ऑफ टाउन। मध्य प्रदेश का ओंकारेश्वर टूरिस्ट स्पॉट की सूची में नया अध्याय लिखने जा रहा है। यहां अष्टधातु से बनी आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह प्रतिमा 54 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित होगी। मूर्ति को कमल के आकार के करीब 27 फीट ऊंचे बेस पर खड़ा किया जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा की समुद्र तल से ऊंचाई करीब 280 मीटर होगी। प्रोजेक्ट की लागत करीब 2000 करोड़ आएगी। आदि गुरु शंकराचार्य की इस प्रतिमा को एकात्मता की प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ वननेस नाम दिया गया है।
खास बात है कि जिस कंपनी ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और दुबई के बुर्ज खलीफा जैसी इमारतों को बनाने में सहयोग किया है, उसी कंपनी को इस प्रतिमा को बनाने का जिम्मा सौंपा जाएगा। एकात्मता की प्रतिमा का निर्माण जाने माने चित्रकार वासुदेव कामत के निर्देशन में किया जाएगा। ओंकारेश्वर प्रकल्प को पूरा करने के लिए समय सीमा मार्च 2023 तय की गई है। प्रतिमा निर्माण में सामाजिक सहभागिता के लिए एकात्मता यात्रा के माध्यम से प्रदेश, देश और कुछ अन्य देशों से एकत्रित धातुओं का उपयोग इसे बनाने में किया जाएगा। ओंकारेश्वर प्रकल्प में कई अलग अलग केंद्र बनाए जाएंगे। प्रकल्प में आचार्य हस्तामलक अद्वैत विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा, जिसका मुख्य द्वार शारदा पीठ के द्वार जैसा होगा, जबकि शेष संरचना पश्चिम भारत की वास्तुकला शैली के अनुसार होगी। प्रकल्प में आचार्य सुरेश्वर अद्वैत सामाजिक विज्ञान केंद्र भी होगा। इसका मुख्य द्वार श्रृंगेरी पीठ के द्वार जैसा होगा, जबकि शेष संरचना दक्षिण भारत की वास्तुकला शैली में होगी। इसी तरह आचार्य तोटक अद्वैत संगीत एवं कला केंद्र का मुख्य द्वार ज्योतिर्मठ के द्वार जैसा और शेष संरचना उत्तर भारत की वास्तुकला शैली में होगी। महर्षि वेद व्यास अद्वैत ग्रंथालय की भी रूपरेखा तैयार की गई है। इस ग्रंथालय का निर्माण तक्षशिला की वास्तु संरचना पर आधारित होगा। प्रकल्प में गुरुकुल भी स्थापित होगा, जिसे आचार्य गोविंद भगवत पाद अद्वैत गुरुकुलम नाम दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं जाना नहीं है, क्योंकि ब्रेक के बाद भी लंच टाइम जारी है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको कुछ वायरल वीडियो। सास बहू और बेटा में आज हम मनाएंगे एंटरटेनमेंट वाली लोहड़ी। लेकर आएंगे आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर गुड न्यूज। मेरे यानी पारुल चौधरी के साथ दोपहर 1:28 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं आनंद भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे
आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? एक ग्लास मुझे तो आधा भरा चाय। ब्रेक के बाद GNT पे आप देख रहे हैं लंच टाइम, और अब आपको दिखाते हैं वो वीडियोस जो इस वक्त इंटरनेट पे वायरल हो रही हैं। करतारपुर कॉरिडोर से एक भावुक करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस कॉरिडोर ने 74 साल बाद दो भाइयों को एक दूसरे से मिलने का मौका दिया। 1947 में बंटवारे के वक्त मोहम्मद सादिक अपने भाई हबीब से अलग हो गए थे। सादिक पाकिस्तान में थे और उनके भाई हबीब हिंदुस्तान में रुक गए। अब गुरुद्वारा दरबार साहिब को जोड़ने वाले करतारपुर कॉरिडोर पर दोनों की मुलाकात हुई। बरसों बाद एक दूसरे को देखकर दोनों की आंखें भर आई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। ये वीडियो इंटरनेट पर खूब शेयर किया जा रहा है। अच्छे हो गए। ये बेमिसाल फुर्ती सोशल मीडिया पे लोगों का दिल जीत रही है। ये स्टंट एक पब्लिक प्लेस पे एक्सपर्ट्स ने किया। एक शख्स बड़ा सा रिंग लेकर खड़ा है और दूसरा पूरी रफ्तार से रिंग की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। एक छलांग के साथ जब इस शख्स ने रिंग को उछलकर पार कर लिया तो वहां खड़ी जनता को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। अब ये वीडियो लोग खूब शेयर कर रहे हैं और इस फिटनेस की जमकर तारीफ हो रही है। सोच क्रिएटिव हो तो एक साधारण से कैमरे से भी कमाल किया जा सकता है। ये ट्रिक फोटोग्राफी की इसकी मिसाल है। एक शख्स ने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके उसे हवा में उछाल दिया। फिर जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इस बेमिसाल वीडियो को अब इंटरनेट पर खूब तारीफ मिल रही है। बिल्ली को आराम फरमाना है, लेकिन चिड़िया को तो शरारत सूझ रही है। ये चिड़िया किसी भी कीमत पे बिल्ली को सोने नहीं देना चाहती। वो बिल्ली की पीठ पे सवार हो गई। बिल्ली लाख कोशिश कर रही है कि किसी तरह चिड़िया को पीठ से हटा दिया जाए और फिर नींद का मजा लिया जाए, लेकिन चिड़िया तो हटने को तैयार ही नहीं है। इस खींचतान का फायदा दूसरी बिल्ली उठा लेती है। जब बड़ी बिल्ली चिड़िया को हटाने की जद्दोजहद में लगी थी, तभी मौका मिलते ही दूसरी बिल्ली ने सोफे पर अपनी जगह बना ली। अब उस्ताद तो उस्ताद होता है। इस वीडियो में ये साबित होता है। एक बिल्ली लोहे की ग्रिल को पूरी जद्दोजहद के बाद पार कर रही है। वो पहले ग्रिल पर चढ़ती है, फिर धीरे धीरे ग्रिल को क्रॉस कर लेती है। दूर खड़े एक्सपर्ट बिल्ली इस जद्दोजहद को बड़े गौर से देख रही है। उसके बाद एक्सपर्ट बिल्ली ने एक छलांग लगाई और ग्रिल को एक झटके में ही पार कर लिया। और ये थी अब तक की वायरल वीडियोस। अब आगे बढ़ते हैं, आपको ओडिशा के काला हांडी से आई तस्वीरें दिखाते हैं। बारिश के बाद यहाँ सड़कों पर हर ओर सफेद ओले दिखाई देने लगे। सड़क से गुजरने वाले राहगीर सफेद ओले के साथ फोटो खिंचवाते दिखाई दिए। आमतौर पर ऐसा नज़ारा किसी हिल स्टेशन पे ही दिखाई देता है, लेकिन काला हांडी में सड़कों पे सफेद ओले अपने आप में हैरान करने वाले थे। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है। ब्रेक के बाद भी लंच टाइम जारी है। कुछ और खबरें लेकर जल्द लौटते हैं। सास बहू और बेटा में आज हम मनाएंगे एंटरटेनमेंट वाली लोहड़ी। लेकर आएंगे आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर गुड न्यूज। मेरे यानी पारुल चौधरी के साथ दोपहर 1:28 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर।
अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं आनंद भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं ओमिक्रॉन की, जिससे पूरा देश शिद्दत के साथ जंग लड़ रहा है। इस जंग में वैक्सीन और बूस्टर डोज ने लोगों को सुरक्षा चक्र दिया है और अब कोवैक्सीन से जुड़ी एक गुड न्यूज सामने आई है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने दावा किया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कोवैक्सीन 95% प्रभावी है।
कोरोना वायरस के खिलाफ हर मोर्चे पर हमारा देश डट कर मुकाबला कर रहा है, फिर चाहे बात टेस्टिंग की हो या फिर वैक्सीन की। इतना ही नहीं, देश में बूस्टर डोज का महाअभियान भी 10 जनवरी से शुरू हो चुका है ताकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाई जा सके। इस बीच राहत भरी खबर आई है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने दावा किया है कि कोवैक्सीन का बूस्टर डोज कोरोना की ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट को बेअसर करने में सक्षम है। भारत बायोटेक ने बूस्टर डोज पर रिसर्च के शुरुआती नतीजे आने के बाद यह दावा किया है। भारत बायोटेक के मुताबिक ट्रायल के दौरान यह सामने आया है कि 2 डोज के मुकाबले बूस्टर डोज लेने वालों में एंटीबॉडी 5 गुना बढ़ी है। इसके अलावा टेस्ट सीरम के 100% सैंपल ने डेल्टा वेरिएंट को बेअसर किया और 90% से ज्यादा टेस्ट सीरम के सैंपल ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी बेअसर किया है। कोवैक्सीन के बूस्टर डोज पर भारत बायोटेक ने यह भी दावा किया है कि बूस्टर डोज लेने वाले लोगों में CD4 और CD8 सेल में इजाफा हुआ है। ये वो सेल हैं जो किसी भी व्यक्ति को कोरोना के खिलाफ लंबे समय तक सुरक्षा देती है। फेज 2 ट्रायल में देखा गया कि 2 शॉट के बाद जब वो बूस्टर देते हैं उसमें उनका इम्यून रेस्पॉन्स जो बोलते हैं ना, जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, वो भी अच्छा खासा बढ़ता है, 5 टाइम्स बढ़ जाता है। दैट इंक्लूड्स डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट, डेल्टा प्लस वेरिएंट के अगेंस्ट, अल्फा बीटा सब वेरिएंट के अगेंस्ट बढ़ जाता है। इससे पहले भारत बायोटेक की रिसर्च में यह भी साफ हुआ है कि कोरोना से जुड़े वेरिएंट अल्फा, बीटा, जेटा और कप्पा के खिलाफ भी कोवैक्सीन का रिजल्ट बेहतर रहा है। कंपनी का दावा है कि कोवैक्सीन के बूस्टर डोज का अब तक कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। ये तमाम दावे और रिसर्च देश में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के बीच गुड न्यूज है। इसके साथ कोवैक्सीन का बूस्टर डोज बचाव का एक शानदार विकल्प भी साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। रोजाना हजारों केसेस आ रहे हैं। ऐसे में मजदूरों को लॉकडाउन की आशंका परेशान करने लगी है, लेकिन इस दफा उन्हें पलायन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो उनके सामने रोजगार का संकट होगा और ना ही रहने और खाने पीने का कोई संकट। मुंबई के झावेरी बाजार के गोल्ड कारोबारियों ने उनके कारखानों में काम करने वाले सभी गोल्ड कारीगरों के रहने खाने पीने का पूरा इंतजाम करना शुरू कर दिया है। मुंबई का झावेरी बाजार वो इलाका जिसकी पहचान जेवरों के बेहतरीन डिजाइन के लिए पूरे देश में है। इसी झावेरी बाजार के व्यापारियों ने अपने कारीगरों के लिए सार्थक पहल की है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में कारीगरों को जबरन यहां से पलायन करना पड़ा था, इसीलिए इस दफा इन कारीगरों को ऐसी परेशानी नहीं होगी। झावेरी बाजार के व्यापारियों ने उनके कारखानों में काम करने वाले सभी कारीगरों के रहने और खाने का पूरा इंतजाम करने का फैसला लिया है। दरअसल मुंबई में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसी वजह से तमाम पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। साथ ही अब लोगों को लॉकडाउन की भी आशंका है, लिहाजा इन तमाम आशंकाओं के बीच इन कारीगरों के रहने खाने का पूरा इंतजाम व्यापारी एसोसिएशन ने उठाने का फैसला लिया है। कोविड का जो ओमिक्रॉन आने का जो संभावना है, जो लॉकडाउन के बारे में जो बातें चल रही है, इसमें इन लोग को आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग की तरफ से पूरा दुकान में खाने का, सोने का, रहने का सब कुछ बंदोबस्त इन लोग को किया है और इन लोग अभी जाना भी नहीं चाहते और सब ने डबल डोज ले लिया। कोई बात की आपको इसमें ये नहीं मिलेगा। व्यापारी एसोसिएशन के इंतजाम से कारीगर काफी खुश हैं। उनका कहना है कि इस इंतजाम से अब न तो उन्हें रोजगार जाने का डर है, न ही पलायन करना पड़ेगा। इस बार तो डर कुछ नहीं लग रहा है। इस बार तो सबका डबल डोज भी हो गया। इस बार इधर सेठ लोग भी खाना रहने का बंदोबस्त भी अच्छा तरह से किया। कोई तकलीफ भी नहीं है, डर भी नहीं है हम लोगों का। क्या बोलो तो खाने को देता है, सब सोना इधर ही सोते है करते है। खाना पीना का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर से टिकट निकल के देगा, हम लोग गाँव जा सकते हैं। ठीक है, जो इधर उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा।
इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने कारीगरों के लिए घर जैसे इंतजाम करना शुरू कर दिए हैं। साथ ही इन कारीगरों को अगर किसी वजह से घर भी जाना पड़ा तो उन्हें घर तक पहुंचाने का जिम्मा भी व्यापारी एसोसिएशन ही उठाएगा। मुंबई समेत महाराष्ट्र में लगातार कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में पिछले साल सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना मजदूर वर्ग ने किया था। जब लॉकडाउन लगा था तो लोगों को अपने घर तक जाना पड़ा था और काफ़ी दिक्कतों का सामना किया था। ऐसे में इस साल भी अब मजदूर डरे हुए हैं कि अगर केसेस इसी तरह रफ्तार से बढ़ते रहे तो एक बार फिर लॉकडाउन लग जाएगा और उनको अपनी रोटी के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में मुंबई में व्यापारी एसोसिएशन ने एक मुहिम शुरू की है, एक पहल शुरू की है, जिसके तहत जितने भी कारीगर उनके साथ काम करते हैं या जितने भी मजदूर उनके साथ काम करते हैं उनके लिए उन्होंने इसी कारखाने में, ऐसे ही कई कारखाने हैं, वहाँ पर रहने का, खाने का और सारा बंदोबस्त किया गया है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, ऐसी चीज़ें जो हैं, लॉकडाउन की स्थिति वापस पैदा होती है तो उनको वापस अपने घर ना लौटना पड़े और उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में व्यापारी एसोसिएशन की ये पहल सराहनीय है। साथ ही दूसरे कारोबार से जुड़े लोग भी अगर ऐसी मुहिम शुरू करते हैं तो शायद किसी भी मजदूर के सामने पलायन करने की मजबूरी ना हो। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और लंच टाइम के इस आखिरी चरण में आपको दिखाएंगे एक महान व्यक्ति की कही बातें। तो देखते हैं आज का विचार। महात्मा गांधी ने कहा है कि गौरव लक्ष्य पाने की कोशिश करने में है, ना कि लक्ष्य तक पहुंचने में। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। कल फिर से नए मेन्यू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। ढेर सारी खबरें, ढेर सारी बातें और ढेर सारे वीडियोस के साथ आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।